राजकुमार राव का और इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इन दोनों की एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले स्त्री नाम से, जिसमें कॉन्सेप्ट था कि एक फीमेल घोस्ट है या चुड़ैल है, डायन है, नो क्या है, लेकिन वो गांव में आती है और उस गांव में आके उस गांव के जो मर्द होते हैं उनको उठा के ले जाती है। हाँ। और उस गांव के हर घर में ऐसा लिखा रहता था कि ओ स्त्री कल आना। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैंने लेटर ऑन आई जस्ट रियलाइज, मुझे पता लगा कि ये जो स्टोरी है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आई जस्ट थॉट कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दरअसल देखिए, फिल्में भी हमारी रियल लाइफ से ही इंस्पायर होकर बनती है। ओके। ऐसा कहा जाता है कि रियल लाइफ से बहुत इंस्पायर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्त्री मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंगलोर मैसूर हाईवे के पास एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, कस्बा है। वहां पर ये अर्बन लेजेंड के नाम से बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं नालेबा। जहां पर इंसान के खून से दरवाजों पर लिख दिया जाता था नालेबा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कल आना। स्त्री कल आना नहीं, कल आना। इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक किस्सा है राहुल, जो मैंने देखा है। वो तो अर्बन लेजेंड है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं वहां पर नहीं था। पर जो किस्से बहुत ज्यादा फेमस हैं, उसमें से एक किस्सा बहुत फेमस था। मैं खुद भी इनफैक्ट उस जगह पर गया, वहां पर पर्सनल रिसर्च करी, और आज भी वहां पर वही डर है जो पहले था। बैंगलोर मैसूर हाईवे की तरफ जाते हुए एक बहुत बड़ा सा पेड़ पड़ता है बीचों बीच में। बरगद का एक पेड़ है। उससे करीब दाएं जाने पर 70 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। वहां की ये वारदात है पूरी। वहां का ये किस्सा है। और कहा जाता था कि वहां पर एक शमशान होता था और उसके ठीक बगल में एक कब्रिस्तान था। और वहां के लोग जलने की प्रथा और गाड़ने की प्रथा दोनों में यकीन करते थे। ओके। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। और जैसे ही वहां पर कोई बुरी स्पिरिट या फिर बुरा तांत्रिक, या मान के चलिए जैसे मैंने डायन आपको बताया था, कोई ऐसा इंसान जो बुरा है कर्मों से, उसकी जब मौत होती थी तो मौत के बाद उसे 2 भागों में काट दिया जाता था। 2 भागों में काट दिया? हाँ, धड़ अलग और पैर अलग। मतलब धड़ के ऊपर का हिस्सा अलग और धड़ के नीचे का हिस्सा अलग। तो उनका ऐसा मानना था कि धड़ के ऊपर का हिस्सा जो है उसको दफना दो। अच्छा। और जो धड़ के नीचे का हिस्सा है उसको जला दो। सर को दफना दो और बॉडी को जला दो। हाँ, उसका एक लॉजिक उन्होंने ये दिया था कि अगर तुम पैर जला दोगे, धड़ के नीचे का हिस्सा पूरा जला दोगे, तो उसकी आत्मा कभी लौट कर आ नहीं पाएगी। ओके। और धड़ को दफना दोगे, जिसमें उसकी आंखें सब दफन होंगी, तो वो कभी देख नहीं पाएगी। तो इस तरह से बुरा कहर नहीं होगा। ऐसी वहां की नॉर्मल मान्यता थी। कुछ ऐसा पैरानॉर्मल नहीं हुआ था वहां पर। फिर क्या हुआ कि एक तंत्र साधिका थी, बेसिकली बुरा तंत्र करती थी वो। लोगों को पता चला उसके बारे में। तो इन लोगों ने उसका घर जलाया नहीं, उसको नींद में ही गला घोट कर मार डाला। और गला घोटते समय उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उन टुकड़े को उठाकर एक में उन्होंने, जैसा उनका प्रोसीजर था, एक को जला दिया, एक को दफना दिया। लेकिन ये क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि बुरे इंसान को पनपने ना दिया जाए। उनको पता था कि चुड़ैल अगर इस गांव में आ गई तो यहाँ की बर्बादी निश्चित है। तो वो किसी भी ऐसे इंसान को इस तरीके से दफनाते थे कि उसके बाद हादसे होते ही नहीं थे वहां पे। पर वो कहते हैं कि हर चीज का एक सही समय आता है राहुल, और यही हुआ। उस लेडी को दफना दिया गया और उसका जो पैर का पोर्शन था उसे जला दिया गया। करीबन 2 महीने के बाद वहां पर एक गांव वाले की लड़की, बकरे का बच्चा था उसके हाथ में, वो लेकर चलने लगी। वो बकरे का बच्चा दिखाया है। अच्छा, ऐसा दिखाया, मैंने प्रॉपर फिल्म नहीं देखी है, पर जी। हाँ, तो वो बकरे का बच्चा लेकर चलने लगी। वो बकरे का बच्चा भाग कर जाता है और एक कब्रिस्तान के ऊपर चला जाता है। मतलब कब्रिस्तान के अंदर, खुला कब्रिस्तान था वो। वो लड़की भी अपने वो जो मेमना था उसको बचाने के लिए जाती है उस कब्रिस्तान के अंदर। उस कब्रिस्तान में ऑलरेडी लिखा हुआ था नालेबा, यानी कि कल आना। तो वहां पर जो भी आए वो आकर चला जाए, मतलब वो सदियों तक वहां पर आए ही ना। बेसिकली उस नालेबा का अर्थ ये था। बस वो लड़की उस कब्रिस्तान में चली जाती है और लड़की देखती है कि एक कब्र के ऊपर उसका मेमना मरा हुआ है। और उसके बाद से वो शायद पजेस हो जाती है। वो जो आत्मा थी जिसे पैर चाहिए थे बाहर आने के लिए, वो उस लड़की के मिल चुके थे। और उसी लड़की के जरिए वो उस गांव में वापस आ गई, जिस गांव से उसे काट कर निकाला गया था। रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए एक तरीके से, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा तगड़ा बदला होगा। ऊपर से वो तंत्र की क्रियाएं कर रही थी, तो उसका चुड़ैल बनना पक्का था।
और जब वो इस गांव में वापस आई तो देखने पर पता चला कि धीरे धीरे वहां से मेल्स गायब होने लगे और जैसे भी कोई इंसान गायब होता उसके सारे कपड़े जल जाते अपने आप। और इतना ही नहीं, कपड़े जलने के साथ साथ उसके घर का हर एक पर्सन बीमार हो जाता जो किसी भी तरह की दवा से ठीक ना होता। ओके। ये बड़ा अजीब हुआ। कुछ दिनों तक ये चीज लगातार चलती रही राहुल। किसी को पता भी नहीं चला कि वो एक छोटी सी बच्ची ये सारा काम कर रही है। एक मेल था जो इस चीज से बचकर वापस आ गया था। उसने सारी बात बताई कि अचानक से एक दिन रात को वो टहलने जा रहा था, उसे एक बहुत सुंदर सी कोई लड़की दिखती है और वो उससे बात करने लगता है। वो कहती है कि मैं यहीं पास में जमींदार के लड़की हूँ, पास वाले गांव के, और मैं यहाँ भटक गई हूँ। और ये इंसान उसकी मदद करने के लिए उसे गांव का रास्ता दिखाने जाता। कुछ ऐसा भटक जाता कि वो अपने गांव के जाने की बजाय सीधा उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचता। ये इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पता नहीं, शायद इसका कुछ अपना एक एक्सपीरियंस रहा हो, इसको थोड़ा बहुत अंदेशा तो हो गया और ये वहां से भाग कर आ गया। लोगों को सब बताने लगा। बताते बताते वो जितना बता पाया राहुल, वो बस इतना था कि उस चुड़ैल के हाथ मेरे पैर को काटने वाले थे। सोचिए, चुड़ैल के हाथ पैर को काटने वाले थे। जितना वो बोल पाता उतने में उसने बस इतना ही बताया और इसके बाद उस इंसान की राहुल आवाज चली गई। वो बोल नहीं पाया दोबारा। तो क्या ये चीज वहाँ पे जितने और लोग थे सबके साथ ऐसा होता था? हाँ, ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता था जो रात के वक्त बाहर निकलते थे। वो गायब होने लगते थे धीरे धीरे। उसको जब ये सारी चीजें पता चली कि वो जो लड़की है वो अपने 2 रूप में उसको दिखी। ये भी उसने गांव वालों को बताया। तो जितना उसने बताया था उस हिसाब से गांव वाले उस लड़की के पास गए, फिर से उसको बांधा और उसे बीच से काटने की कोशिश करी। लेकिन इस बार जैसे ही उसे काटने की कोशिश हुई, उस गांव के सारे बच्चे हाथ में पेने हथियार लेकर सामने खड़े हो, जैसे गांव वालों को सब के सब मिलकर एक साथ मार डालेंगे। बच्चे, छोटे से बच्चे। मतलब वो इतनी ज्यादा चुड़ैल ताकतवर हो गई थी कि उसने सारे बच्चों को पजेस कर लिया था और वो अपने इशारे पर उनसे काम करवा रही थी। गांव वाले मजबूर होकर उस लड़की को छोड़ते हैं और वो चुड़ैल कहती है कि मैं फिर आऊंगी। उसके अंतिम वर्ड यही थे कि वो फिर आएगी। और उसके बाद से ऐसा हादसा होता रहा तो बहुत सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर जाने लगे। एक अच्छे सिद्ध पुरुष आए। उन्होंने ये बताया कि अगर तुम में से सारे इंसान अपना अपना खून मिलाकर उस खून में उस कब्रिस्तान और उस शमशान की राख मिला दें और उससे अपने गेट पर लिख दें नालेबा, यानी कि कल आना, तो वो आएगी तो आपके घर जरूर, लेकिन आपका दरवाजा नॉक करके चली जाएगी वापस। और यही हुआ। और ये जो आती थी चुड़ैल या डायन, ये हर रात को आती थी या लाइक ऑन स्पेसिफिक नाइट्स? नहीं, इनके द्वारा किए हुए हादसे हर रात होते थे, किसी स्पेसिफिक रात को नहीं होते थे। हाँ, किसी स्पेसिफिक रात को इनकी शक्ति डबल ट्रिपल हो सकती थी। तो उस तांत्रिक ने यही एक रास्ता बताया और सबने यही काम किया और बोला कि जो जैसे जिसकी प्रथा है हिंदू धर्म के अनुसार, उसी तरीके से किसी को जलाओ या दफन करो, बेवजह अपना तरीका मत अपनाओ। क्योंकि जब हम राहुल यूनिवर्स के लॉ को छेड़ने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे साथ भी गड़बड़ होती हैं। और यही हुआ वहां पर बैंगलोर मैसूर हाईवे के पास जो कस्बा था। और आज भी अगर आप जाने की कोशिश करेंगे वहां पे, आप चले तो जाएंगे, आपको दिख भी जाएगा गेट पर लिखा हुआ नालेबा दिन के समय। लेकिन रात के समय वहां किसी भी इंसान या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के जाने की हिम्मत आज तक नहीं हुई है। मतलब इतनी ज्यादा वहां पे एम्पावर हो चुकी है। एग्जैक्टली। मैं भी दिन में ही गया था। मैं कोई इतना बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी दिन में ही गया, दिन में ही महसूस किया। दिन में इतनी गंदी ऊर्जा थी वहां की कि मुझे रात में रुकने का मन ही नहीं किया। हर्ष, कहते हैं कि ये जो चुड़ैल थी ये मर्दों को अपने आवाज से या उससे अट्रैक्ट करती थी, सेड्यूस करती थी। बिल्कुल। और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है जो बंगाल में सुना जाता है कि एक चुड़ैल थी जो कि आवाज से लोगों को अट्रैक्ट करती थी, उसके बाद उनका खून करती थी, जिसको निशी डाक के नाम से। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, वो कोई चुड़ैल नहीं थी राहुल। वो एक ऐसी एंटिटी थी, एक ऐसी ऊर्जा का फॉर्म था। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जाएं अपना रूप ले सकती हैं। जी जी जी। वो एक ऐसी क्रिया थी जिसके जरिए लोगों के घरों में उसको भेजा जाता था। पहले मैं छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि दरअसल उसमें होता क्या था। शायद आपने कई सारे न्यूज़पेपर में सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि 2002 के समय बंगाल में निशी डाक बहुत ज्यादा फेमस था। हाँ। और उसके ठीक बाद ये हादसे धीरे धीरे 2010 तक आते आते बंद होना शुरू हो गए। निशी डाक के केस को मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। इक्का दुक्का जो केस मिल जाते हैं वो तो ठीक है, पर एक समय था कोलकाता में जब पूरे मोहल्ले पर निशी डाक का उपयोग हुआ था। ये बेसिकली एक क्रिया होती है जो किसी बुरे तांत्रिक के द्वारा करी जाती है।
ओके। और इस क्रिया में कोई भी इंसान, जैसे आप मेरे घर आते हैं राहुल, अगर आप मेरे लिए पूरी तरीके से अनजान हैं, मैं बंगाल में हूं और आप मेरे घर आए, आप मेरी जगह के लिए पूरी तरीके से अनजान हैं, तो अगर आप मेरे सबसे फ्रंट वाले कमरे में, जो भी एंटर होने के बाद कमरा पड़ेगा, उसमें सोते हैं, तो रात को आपको आवाज आएगी कि राहुल दरवाजा खोलो, या फिर आपको आपके किसी अपने चहीते इंसान की आवाज आएगी कि राहुल दरवाजा खोलो, मैं हूं, जो भी नाम है XYZ। और अगर आपने उसका रेस्पॉन्स कर दिया, वो 3 बार नॉक करके दरवाजा खटखटाएगा। जो भी वो एंटिटी वो 3 बार नॉक करेगी, मतलब पर काउंट में 3 बार काउंट करेगी वो, टक 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 ऐसा टाइप का करके। और अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आपकी स्पिरिट उसके साथ चली जाएगी और आप सोते सोते मर जाओगे। कभी कभी तो आपका शरीर भी गायब हो जाएगा। ये था निशिर डाक का कॉन्सेप्ट पूरा। तो क्या अर्श, क्या कभी आपने खुद कभी ऐसी आवाजों को एक्सपीरियंस किया है? निशिर डाक को बिल्कुल, निशिर डाक को मैंने भी महसूस किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने निशिर डाक को महसूस किया है। ओके। मैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से पूरा अवेयर था, निशिर डाक के कॉन्सेप्ट से, तो मैंने उस आवाज को जवाब नहीं दिया। ओके। एक गांव है राजस्थान के, एक चोमू एरिया की, चोमू एक एरिया का नाम है वहां पे। ओके। वहां से कुछ 20-30 किलोमीटर अंदर जाकर एक छोटी सी जगह पड़ती है। वहां पर मेरे एक स्टूडेंट का घर था जो ऑलरेडी हॉन्टेड था। उस घर में जब मैं सो रहा था तो मुझे रात में आवाज आती है कि मेरी मम्मी बुला रही है मुझे, और मम्मी कहती हैं जो मेरा नाम है। आपको नहीं, असली में इन रियल गेट खटखटा रहा है कोई। मैं सबसे आगे वाले कमरे में सो रहा था। ओके। 3 बार नॉक होता है, लाइक अर्श लाइक दिस। तो अगर मैं जवाब दे देता या रेस्पॉन्ड कर देता है, जरा सा अगर मैं मुड़ भी जाता ना राहुल, तो शायद मैं आज बचता नहीं। उस वक्त मैंने समझा कि ये निशिर डाक का कॉन्सेप्ट है। मैंने इससे रिलेटेड एक केस देखा है अपनी आंखों से। एक ऐसा गांव था जहां पर दिन में पोजेशन होता था, जहां पर दिन में लोग मर जाते थे और रात में बच जाते थे। रात मतलब उनके लिए बड़ी नॉर्मल होती थी और दिन उनके लिए हॉन्टेड होता था। ओके। उस गांव में जब भी कोई नया अफसर आता था, जो भी वहां का कलेक्टर था या फिर कोई भी ऐसा पर्सन होता था, तो उसे एक घर दिया जाता था रहने के लिए। वो घर श्रापित तो नहीं था, लेकिन पहले दिन जब वो उस घर में गया तो उसे किसी के गेट खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चे खटखटा रहे हों गेट। उसका कोई बच्चा नहीं था, उसको थोड़ा सा वो लगा था उसके लिए। उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। दोबारा किसी ने गेट खटखटाया तो भी उसने रेस्पॉन्ड नहीं करा। तीसरी बार में वो उस गेट के पास गया, गेट खोला और अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई को पाया जो करीबन 10 से 12 फुट की थी। 10-12 फुट की काली परछाई। और उसके बाद वो बेहोश हो गया। ओके। बेहोश होने के बाद जब वो उठा है तो उसके सामने मोहल्ले का एक इंसान बैठा था, शर्मा जी नाम था उनका। तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने जब सारी बात पूछी कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि दोपहर के करीब 2:30-3 बजे के आसपास रहे होंगे, मैंने दरवाजा खोला, मुझे ये दिखा। शर्मा जी ने ये एक हिदायत दी कि दरवाजा कभी मत खोलना दोपहर के 3 बजे। ऐसा कहा जाता है कि दोपहर के 3 बजे का वक्त यहाँ पर श्रापित हो जाता है। यहाँ पर निशिर डाक का उपयोग है। अर्श, ये टाइम लेंथ के हिसाब से भी श्राप काम करते हैं कि मतलब इस टाइम से इस टाइम के दौरान ही एक्टिव रहेगा? श्राप तो नहीं, लेकिन क्रिया काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि निशिर डाक एक क्रिया है, वो कोई श्राप नहीं है। जैसे कि इंद्रजाल भी। बिल्कुल वैसे ही निशिर डाक एक क्रिया है। और निशिर डाक में कोई बुलाता है। डाक का मतलब होता है बुलाना। तो जब शर्मा जी से उन्होंने सारी बात पूछी कि ये गांव श्रापित था और इस गांव पे निशिर डाक का इस्तेमाल एक डायन करती थी। वो डायन अब नहीं है इस दुनिया में, नहीं, लेकिन वो इस पर निशिर डाक का इस्तेमाल करती थी। और जो भी नया इंसान आता था उस पर निशिर डाक का प्रयोग करती थी। और जैसे ही वो सारे प्रयोग खत्म हो जाएंगे ना, वो डायन वापस आ जाएगी, जिंदा हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। ओके। ये बंगाल का ही केस है, बंगाल के एक छोटे से गांव का केस है। लेकिन वहां पर तो चुड़ैल डायन ये बहुत आम बात है। शाकचुनी, चुड़ैल डायन, डाकिनी, हाकिनी, इन सब का कॉन्सेप्ट बड़ा नॉर्मल है। तो जब उस आदमी ने ये बात पूरी सुनी, वो थोड़ा सा घबरा गया। शर्मा जी ये कहकर चले गए कि गेट मत खोलना 3 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। खैर ये सारी बातें हुई। अगले दिन वापस से 3 बजे यही हुआ। उसको उसकी माँ की आवाज में कोई बुलाता है। ये दरवाजा नहीं खोलता है। 3 बजने में जब 10 मिनट हो जाते हैं तब इसको बाहर जाना था, तब ये दरवाजा खोल देता है। लेकिन धीरे धीरे क्या देखता है कि इसकी परछाई गायब होने लग रही है।
ओके। इसकी परछाई औसतन बहुत कम हो रही है, इसकी खुद की परछाई? इसकी खुद की परछाई। ओके। और यही बात का पता करने के लिए उसे अंदर से अजीब भी लग रहा था कि हर दिन कोई गेट खटखटाता है, कभी मम्मी की आवाज, कभी किसी की आवाज, तो उसे गेट खोलने से डर लगने लगा था। इस बात का पता करने के लिए जब वो शर्मा जी के यहाँ गया तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसके साथ, क्योंकि शर्मा जी 10 दिन पहले गुजर चुके थे। वो उनकी आत्मा थी जो उन्हें समझा रही थी बार बार। ओके 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 ओके। और जिसके यहाँ वो गए, वो लेडी ने ये कहा कि शायद वो उनकी आत्मा इसलिए दिख रही है क्योंकि वो डायन ये वादा कर रही थी आत्माओं से कि जो भी आत्मा किसी नए इंसान को ये बताएगी कि यहाँ पर किसी परछाई का साया है, यहाँ पर एक निषेध डाक का उपयोग है, तो वो उसकी आत्मा को मुक्त कर देगी। मतलब आत्मा खुद मुक्त होने के लिए किसी और इंसान को फंसा रही थी एक तरीके से। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि शर्मा जी ने उसे बताया था कि यहाँ पर निषेध डाक का उपयोग है। यानी कि अब ये मरने वाले थे। जैसे तैसे जब ये अपने घर में गए तो इनकी माँ उस घर में पहले से ही आ चुकी थी, इनको पता नहीं था। इनकी माँ ने फिर कई सारे तांत्रिकों से बात करी, कई सारे पंडितों से बात करी और पूर्णमासी के दिन इन्हें वहां से निकाल दिया जैसे तैसे। वो क्या प्रोसीजर करा, क्या हुआ था, ये शायद किसी को भी नहीं पता। पर जाने से पहले दोनों माँ बेटों ने अपने हाथ की एक उंगली काटकर उस दरवाजे पर लटका दी और वहां से वो चले गए थे। शायद इससे ही निषेध डाक शांत हुआ वहां पर। तो हर्ष, अभी तक हम लोगों ने निषेध डाक, नालेबा, इस तरीके के डेविलिश कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना, डेविल्स के बारे में सुना। व्हाट अबाउट डिवाइन? क्या हम लोग कुछ डिवाइन की बात अब कर सकते हैं? यू मीन टू से डिवाइन पोजेशन?